फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ विल बी एंड विल हैव के यूजेस। बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि हम लोग विल बी एंड विल हैव को कहाँ कहाँ यूज करते हैं। आज की इस वीडियो में आप सबके कंफ्यूजन्स दूर होने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। पहले हम लोग विल से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो विल होता है ये फ्यूचर के लिए यूज होता है। विल जो है हमेशा फ्यूचर के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई विल प्ले, मैं खेलूंगी। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, दे विल go to the market। वे लोग मार्केट जाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज he will come on Monday। वह मंडे को आएगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे विल के। तो सिंपली विल हम लोग सिंपल सेंटेंस के लिए यूज करते हैं, जैसे कि वह खेलेगी। दे विल गो टू द मार्केट, वे लोग मार्केट जाएंगे। ही विल कम ऑन मंडे, वह मंडे को आएगा। इस विल में हम लोग को पूरा फिक्स होता है कि ये काम हम लोग करेंगे। अब नाउ विल बी का यूज देखते हैं कहाँ कहाँ होता है। विल में जो काम करने वाले हैं हम लोग जो काम हम लोग विल में करने वाले हैं, हम लोग को पूरा कंफर्म होता है कि हम लोग इस काम को करने वाले हैं। अब विल बी, विल बी एक फ्यूचर में ही होता है। इसमें विल बी में हम लोग एक अनुमान लगाते हैं, मीन्स श्योरिटी इसमें नहीं होता है। इसमें नो श्योरिटी, हम लोग अनुमान लगाते हैं बस। फॉर एग्जाम्पल, सीता शायद मंडे को आएगी। सीता शायद मंडे को आएगी। यहाँ पे शायद का प्रयोग हो रहा है। शायद का यूज इसलिए हो रहा है क्योंकि सीता कंफर्म नहीं है कि वो आएगी कि नहीं, इसलिए हम लोग यहाँ पर विल बी का यूज करेंगे। जो भी सेंटेंस में श्योरिटी नहीं होता है वहां पे हम लोग विल बी का यूज करते हैं, जहां पे एक अनुमान हो सकता है। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, सीता will be eating। सीता खा रही होगी। कोई श्योरिटी नहीं है कि वो खा रही होगी या फिर क्या कर रही होगी। जहाँ पे श्योरिटी नहीं होता वहां पे हम लोग विल बी का यूज करते हैं। ये शायद कुछ और भी कर रही हो, लेकिन हम लोग एक अनुमान लगाएं कि वो शायद खा रही होगी। सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं, इट विल बी रेन टुडे। इसका मतलब हुआ आज बारिश हो सकती है, होने की संभावना है। जरूरी नहीं कि बारिश होगा ही, होने की संभावना है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, he will be waiting for
सीता, ही विल बी वेटिंग फॉर सीता, वह सीता का इंतजार कर रहा होगा। क्या पता चला भी गया हो, तो इसमें भी श्योरिटी नहीं है कि वो क्या कर रहा हो, वो इंतजार कर रहा होगा। दूसरे एग्जाम्पल ले लेते हैं। ही विल बी प्लेइंग, वह खेल रहा होगा। सो विल बी का यूज अनुमान लगाने के लिए यूज होता है, जहां पे श्योरिटी नहीं है कि वो काम हो ही रहा होगा। अब नेक्स्ट वो हम लोग का देखते हैं विल हैव। विल हैव, विल हैव का यूज कहाँ होता है? विल हैव का यूज जब कोई काम खत्म हो गया हो या फिर कोई वस्तु किसी के पास हो, उसको हम वहां पे हम लोग विल हैव का यूज करते हैं। सपोज कोई काम खत्म हो गया हो, पहला यूज ये हो गया। पहला यूज हम लोग इसका देखते हैं, जैसे कोई काम खत्म हो गया होगा। सपोज एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। सीता will have done her work, सीता अपना काम कर ली होगी। यहाँ पे काम का बात हो, इसका काम का हो चुका है, इसका काम हो चुका होगा। दूसरा एग्जाम्पल, he will have taken his breakfast, उसने नाश्ता कर लिया होगा। तो ये इसका पहला यूज था, काम खत्म हो जाने पर हम लोग काम खत्म हो गया होगा, इसके लिए हम लोग विल हैव का यूज करते हैं। दूसरा होता है जब कोई चीज किसी के पास हो, किसी चीज इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं के पास, फॉर एग्जाम्पल ही विल हैव ए कार, उसके पास एक कार होगा। उसके पास, यहाँ पे उसके पास, किसके पास? उसके पास एक कार होगा। दूसरे एग्जाम्पल ले सकते हैं इसका हम लोग, शी विल हैव ए फोन, उसके पास एक फोन होगा। उसके पास, तो यहाँ से हम लोग को समझ में आ रहा है कि विल हैव का यूज हम लोग किसी काम के खत्म हो जाने के लिए करते हैं, और के पास के लिए हो गया होगा, दूसरा होगा के पास के लिए हम लोग इन दोनों को यूज करते हैं। एग्जाम्पल हो गया सीता विल हैव डन हर वर्क, सीता ने अपना काम कर लिया होगा। हम लोग फ्यूचर का भी बात कर रहे हैं और काम खत्म हो गया होने का भी बात कर रहे हैं। दूसरा, ही विल हैव टेकन हिज ब्रेकफास्ट, उसने नाश्ता कर लिया होगा।
दूसरा के पास के लिए, उसके पास एक कार होगा, उसके पास एक फोन होगा, सीता के पास एक फोन होगा। इसके लिए हम लोग विल हैव का यूज करते हैं। तो आई होप कि आपका कंफ्यूजन इसमें दूर हो गया होगा। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे विल लगेगा, विल बी लगेगा या फिर विल हैव लगेगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज द मैच डैश स्टार्टेड। यहाँ पर आपको बताना है कि विल लगेगा, विल बी लगेगा या फिर विल हैव लगेगा। मैच विल डैश स्टार्टेड, तो यहां पर होगा द मैच विल हैव स्टार्टेड, मतलब वो काम हो चुका होगा, मतलब स्टार्ट हो चुका होगा, इसलिए हम लोग यहां पर विल हैव लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सीता डैश अ पियानो। सीता डैश अ पियानो, यहां पर होगा सीता विल हैव अ पियानो। सीता के पास एक पियानो होगा। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर विल हैव के पास मतलब सीता के पास एक पियानो होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज शी डैश प्ले। शी डैश प्ले, यहां पर होगा शी विल प्ले या फिर हम लोग यहां पर विल बी का यूज कर सकते हैं, विल बी प्ले। सीता विल प्ले और विल बी प्ले, सीता खेलेगी या फिर सॉरी नॉट सीता, शी विल प्ले, वह खेलेगी या फिर वह खेल सकती है। यहाँ पर दोनों चीज होता है, या तो वो फिक्स है कि करेगी या फिर फिक्स वो कर भी सकती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही डैश लिसनिंग म्यूजिक। यहां पर क्या होगा, ही डैश लिसनिंग म्यूजिक, ही विल बी, यहां पर होगा ही विल बी लिसनिंग म्यूजिक, वह गाना सुन रहा है, वह गाना सुन रहा है, सुन रहा होगा, वह गाना सुन रहा होगा। यहाँ पर आईएनजी का यहाँ पे प्रयोग हुआ है, सुन रहा होगा मतलब कंटिन्यूअस का बात हो रहा है। तब है हम लोग यहाँ पर ही विल बी लिसनिंग म्यूजिक, इसलिए हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे कि वह गाना सुन रहा होगा। नाउ नेक्स्ट इज दे डैश अ कार। दे डैश अ कार, यहां पर होगा दे विल हैव अ कार, उनके पास एक कार होगा, होगा है नहीं होगा। के पास जहां पे भी यूज होगा वहां पे हम लोग विल हैव का यूज करते हैं, हैव का यूज, विल हैव का यूज के पास। नाउ लास्ट वन इज राम डैश ईट दिस मैंगो। राम डैश विल ईट दिस मैंगो, यहां पर होगा राम विल ईट दिस मैंगो, राम इस आम को खाएगा। सो आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।